जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली आपका यहाँ पे वेटनरी डिप्लोमा की आफ्टर लॉन्ग टाइम काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपको आपको ऑलरेडी पता होगा कि मध्य प्रदेश में आपकी वेटनरी की नंबर 1 जो यूनिवर्सिटीज है नानाजी देशमुख, जो कि जबलपुर में है, यही आपकी काउंसलिंग करवाता है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है एमपी का वेटनरी के लिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोटिस आपका आ चुका है, क्या क्या नोटिस में मेंशन है, क्या कुछ नया है, एक एक चीजों को हम देखने वाले हैं। आप देखोगे ये नोटिस आज ही आया है, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए जो है काउंसलिंग चलती है। बेसिकली हम बात करेंगे काउंसलिंग कितने नंबर से करवा सकते हैं। तो सिंपल फ्री और पेमेंट सीट में आप देखोगे आपके भले ही 5 नंबर भी है तो भी आप यहाँ पे काउंसलिंग करवा सकते हो। हम सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सीट लॉक कैसे करवानी है, कॉलेज अलॉटमेंट कैसे आता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करवाते हैं, अपग्रेड कैसे करवाते हैं, सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो मेरे से। आप देखोगे जर्नल फीमेल बॉयज आपका कितना भी नंबर है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है डेट्स, इसका आप लेके रख लेना स्क्रीनशॉट। यहाँ पे 2 राउंड काउंसलिंग चलने वाली है। एक आपका सीएलसी राउंड भी इसमें होता है जो कि ऑफलाइन होता है। सीएलसी राउंड जब आपका फर्स्ट राउंड और ये जो आपको दिख रहा है सेकंड राउंड, ये दोनों राउंड अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद होता है आपका सीएलसी राउंड, जो कि आपको यूनिवर्सिटी जाके करवाना पड़ता है। बेसिकली हम फर्स्ट राउंड की बात करें काउंसलिंग की तो ये 18 तारीख से 23 तारीख तक चलने वाला है। इसमें क्या करना पड़ेगा तो देखो एक साइड आपको बता देता हूं मैं। यहां पे आपको करना पड़ता है, ये आप साइड देखोगे क्रिप्स ऑनलाइन, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, वेटनरी की साइट्स पर आके रजिस्ट्रेशन करना है आपको 18 से आपकी जो 23 तारीख के बीच में। आप जो क्रिप्स ऑनलाइन साइट्स है इसमें देखोगे आप, जैसे आप जस्ट यहाँ पे न्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि आपको अभी नहीं करना है फिलहाल में। 18 तारीख से 23 तारीख के बीच में आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा। देन यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि कॉलेजेस आप भर पाओगे कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको भरने हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड अपन बनाते हैं और जस्ट यहाँ पे साइन इन करके और कॉलेजेस को फिल करते हैं, ठीक है। तो ये काम होने वाला है 18 से 23 के बीच में। देन जो है कॉलेज का अलॉटमेंट, अपने को पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है, वो पता चलेगा 26/9/2024 को कि कौन सा कॉलेजेस हमको मिला है। वो भी यहीं से पता लगेगा। जब आईडी पासवर्ड आप डालोगे साइड पर तो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है। देन आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ कि आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ जो है अभ्यर्थी को स्वयं जाना होगा दस्तावेज लेकर। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है कॉलेजों में, आप डेट देखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डेट्स। 27 तारीख से 23 तारीख और 1 तारीख के बीच में, मतलब ये डेट जो है, इन डेट्स के बीच में जो भी कॉलेज आपको मिलता है, मेरे को मुरैना मिला है या आपको महू मिले या जबलपुर मिले, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके उस कॉलेज में जाना है। जितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है तो आप देखोगे जस्ट नीचे में आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे होंगे नीचे, देखो ये है एनिमल हस्बेंड्री का आपका जो है जो भी आपका स्कोर जितना रहा होगा वो आपको उसकी फोटो कॉपी लगने वाली है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस होती है भाई। देन आप देखोगे 10th-12th की आपकी मार्कशीट लगने वाली है, ठीक है। आप लिस्ट चेकआउट करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन आपका जो है यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका लगने वाला है, अलग से बनता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल में जाकर आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये। फिर लगने वाला है देन आपका टीसी, ठीक है, यहीं पे आपका एडमिशन होता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको अपन बोलते हैं, वो भी आपका लगने वाला है। देन यहाँ पे आपका लगता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बिना तो आपका कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं होता है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। 4 रंगीन आपकी फोटो जो है लगने वाली है, ठीक है। तो ये आपके इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देन आप देखोगे अगर आपका ईडब्ल्यूएस लागू होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लागू होता है तो वो लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है। अगर आपका 12वीं के बाद गैप रहा है तो यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे। अगर आपको काउंसलिंग की नीड है तो बिल्कुल आप यहाँ पे, एक हेल्प प्रोग्राम है मेरा, आपको प्रॉपर यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि कैसे कैसे आपको कॉलेजेस भरने हैं, फ्री पर कौन सा भरना है, पेमेंट पर कौन सा भरना है, प्राइवेट को कहाँ भरना है, गवर्नमेंट कहाँ भरना है, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओनली आपका 99 आपको पे करना है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, ठीक है। प्रॉपर आपकी, मतलब जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होती फ्री, मतलब आपको गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। ये नंबर है मेरा, आप मेरे को इस नंबर पर पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो और अपना स्कोर कार्ड भी आप मेरे को भेज देना, ठीक है। बाकी देखो और डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप देखोगे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। नॉर्मल सा मेडिकल हो जिसमें आपका ब्लड ग्रुप वगैरह मेंशन हो, ठीक है।
देन आप देखोगे आय प्रमाण पत्र लगने वाला है, अपने पिताजी का लगेगा या माताजी का, जिसका भी हो, रिन्यू होना चाहिए प्रॉपर। जो भी कॉलेज आपको मिला उसकी प्रिंट आउट आपको उसकी फोटोकॉपी लगने वाली है। देन आधार कार्ड की आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है, ठीक है। दो दो ये देख सकते हो, दो दो छाया प्रति यानी फोटो कॉपी करके लाना अनिवार्य है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और दो दो इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आपने देख ली, कब से कब के बीच में अपने को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पे अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि मेरे को अगर महू कॉलेज मिला है, ठीक है, मैंने कॉलेजेस ऐसे भरे हैं, जैसा कि आपको बता दूं, मैंने जबलपुर कॉलेज भरा है, ठीक है, इसके बाद मैंने रीवा भर दिया, इसके बाद मैंने महू भर दिया, मुरैना भर दिया, ये कॉलेजेस मैंने भर दिए। अब मेरे को मुरैना कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो गया। अब मेरे को एक कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, माना कि मेरे को मुरैना नहीं चाहिए, तो मुरैना के ऊपर आप कॉलेज में जब एडमिशन के टाइम पर जाओगे ना, तो उनसे आप बोलोगे कि सर मेरे को अपग्रेड का फॉर्म भरना है, तो वो आपका अपग्रेड का फॉर्म भर देंगे। अपग्रेड का मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको दूसरे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है। तो अपग्रेड में हमेशा आपके ऊपर वाले कॉलेजेस अपने को मिलते हैं, जैसे रीवा हो गया और जबलपुर हो गया, ये कॉलेजेस आपको सेकंड राउंड में मिल पता चलेंगे कि भाई कौन सा कॉलेजेस मेरे को मिल रहा है। तो अपग्रेड का मतलब ये होता है, जो कि 27 से 2 तारीख के बीच में आप करवा सकते हो। फिर अपग्रेड के पश्चात रिक्त सीटों की जानकारी वो अपने को 3 तारीख को दी जाएगी कि कितनी सीटें खाली है। फिर वो उसके हिसाब से आप देखोगे सेकंड राउंड आपका 4 तारीख से 7 तारीख के बीच में यहाँ पे चलने वाला है। ये कुछ इंपोर्टेंट प्रोसेस है, देख सकते हो आप। और सेकंड राउंड का अलॉटमेंट यहाँ पे 9 तारीख को आएगा और अपग्रेड का भी आपका 9 तारीख को आपको पता लगेगा। ये बहुत सारी सिंपल सी प्रोसेस है, आप देख सकते हो, ठीक है, कब क्या होने वाला है, इसको आपको याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, तो जिन्होंने पेमेंट सीट भरी होगी उन्हीं को ओनली पेमेंट सीट भरने का यहाँ पे विकल्प आने वाला है, बाकी अनदर कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पेमेंट सीट नहीं भर पाएगा। ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है। जबलपुर हो गया, मुरैना, भोपाल, ये आपके कॉलेजेस हैं जो कि आपको यहाँ पे एडमिशन देने वाले हैं। ये प्रोसेस आप फर्दर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एक बात और इन्होंने यहाँ पे बोल दी है कि अभ्यर्थी कम से कम एक या अधिक से अधिक सभी महाविद्यालयों को फ्री पेमेंट सीटों पर प्राथमिकता अनुसार चयन करें। ये बात कर रहे हैं चॉइस फिलिंग की, और इसके बाद आपको यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, प्रॉपर इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद आपको कितना भुगतान करना है पोर्टल पर, तो आप देखोगे 366 रुपए आपको पे करना है। आप जैसे ही चॉइस फिलिंग कॉलेजेस वगैरह भर दोगे, उसके जस्ट बाद आपको 366 रुपए यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। ये आप चेकआउट कर सकते हो, इन्होंने मेंशन कर रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, आपको वापस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। और जब आप पे करोगे ना, तो इसकी रिसिप्ट आपको लगने वाली है, इसलिए अभ्यर्थी को पावती को संभाल कर अपने पास रखना है। ये इन्होंने स्पेशल लिख रखा है इन चीजों में। बाकी आप चेकआउट करके देख लो। डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कौन कौन से लगने वाले। फीस याद रखना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। स्कॉलरशिप आपको मिलती है यहाँ पे, आप फ्री सीट पे एडमिशन लो या पेमेंट सीट पे एडमिशन लो, डेफिनेटली आपको मेधावी मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप एक साल का यहाँ पे भर रहे हो, 6 माही का, आपको पता है 55,640, पेमेंट सीट का 75,640 आपको लगने वाला है। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि कॉलेजेस आपको सही तरीके से भरने हैं, ठीक है, गलती बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपको लग रहा है कि कॉलेजेस वगैरह भरना नहीं आता है, तो बिल्कुल आप मेरे गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल वे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है बैंक खाते का विवरण, आपको कैसे यहाँ पे फीस पे करनी है। तो आप देखोगे बैंक का जो ड्राफ्ट है वो बनाकर आपको फीस जमा करनी पड़ती है, ठीक है, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। और ये लिखा हुआ चयनित पात्र अभ्यर्थी प्रवेश शुल्क को जो है डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंक खाते में सीधे जमा करा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहने वाला है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया शुल्क, अगर मेरे को एडमिशन नहीं लेना है तो शुल्क वापस हो जाएगा। तो लिख रखा है उन्होंने इस सत्र 2024-25 में पशुपालन पदोन्नति पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए पश्चात किसी कारणवश प्रवेश निरस्त कराने का शुल्क जो है वो वापस विश्वविद्यालय के नियम अनुसार ही होगा। आप देखो अपने हिसाब से, है ना, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने हिसाब से यहाँ पे आपकी फीस वापस करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि जो आपकी 100 वित्तीय हैं वो यहाँ पे 400 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। और देन आप देखोगे यहाँ पे तो इसमें भी 100 सीट्स अवेलेबल है। देन आप जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो इसमें भी आपका टोटल सीट्स इन्होंने मेंशन कर रखा है, कितना कहाँ पे है ब्रीफली चेकआउट कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग और अलॉटमेंट इन्हीं सीट्स पर आपका प्रॉपर तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो इनको देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है। बाकी जो कुछ भी था मैंने आपको प्रॉपर एकदम तरीके से डिफाइन कर दिया है, क्या कैसा रहने वाला है, ये डेट्स है, ठीक है। और सीएलसी राउंड आपका सेकंड राउंड के बाद सीएलसी राउंड भी होता है,
ठीक है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सीएलसी राउंड की इन्फॉर्मेशन आपको नानाजी देशमुख की साइट्स पर मिलेगा। बाकी रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ क्रेप्स ऑनलाइन की साइट्स पर आके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप डालोगे क्रेप्स ऑनलाइन नानाजी देशमुख, तो ये यही काउंसलिंग करता है और यहीं पे आपका कट ऑफ भी आता है ना। आप साइट्स पर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप सर्च करो, यहाँ पे आपको इनका क्रिप्स ऑनलाइन का देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया, कमिंग सून लिखा हुआ है। 18 तारीख को आपको यहीं पे आईडी पासवर्ड बनाकर प्रॉपर जो है काउंसलिंग करनी है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और आई होप कि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आप मेरा जो है कमेंट ओपन है, आप आस्क कर सकते हो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों की लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।